नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार का वारिस जो खुद को भारत की राजनीति का शहजादा कहते हैं, क्या वो सच में भारत के नागरिक हैं भी या नहीं? क्या राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है? क्या वो भारत के कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं? अगर वो ब्रिटिश नागरिक है तो भारतीय राजनीति में कैसे? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिस पर राहुल गांधी बुरे फंसे हैं और मामला कोर्ट में भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में अहम सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की नागरिकता पर रिपोर्ट देने के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने अनुरोध खारिज कर दिया और 4 हफ्तों का समय दिया है। मतलब हाईकोर्ट भी अब लेट लतीफी करने के मूड में नहीं है। हाईकोर्ट जल्द से जल्द इस मसले को निपटाना चाहता है और सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख भी तय कर दी है। तो अपनी नागरिकता को लेकर अब कैसे राहुल गांधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार को लेकर क्या है राहुल गांधी की रणनीति, उस पर भी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। सर, सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ? देखिए, जिस तरीके से अब सुनवाई मोड़ लेती नजर आ रही है, उससे तो लगता है 21 अप्रैल का डेडलाइन तय हो गया है। राहुल गांधी की राजनीति ही नहीं रहेगी, वो सांसद ही नहीं रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं रहेंगे, किसी पार्टी का नेतृत्व करने के लायक नहीं रहेंगे, तो राजनीतिक हलचल कहां से होगी? जो स्थितियां पैदा हुई है उसमें तो लगता है बोरिया बिस्तर बांधो और इटली की तरफ चलो, क्योंकि इनके पास तो ऐसे अभी ब्रिटिश नागरिकता की बात हो रही है, लेकिन कुछ और देशों की नागरिकता की चर्चा भी हुई है जहां पर अभी दस्तावेज तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा था कि $4 मिलियन इन्वेस्ट करके कैरेबियन कंट्री में किसी देश में इन्होंने अपनी नागरिकता बनवाई और वहां का पासपोर्ट भी इनके पास है। खैर, वो अगली सुनवाई के बाद कोई न कोई आएगा जो उस नागरिकता का भी सवाल उठाएगा। अभी तो सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरी तरफ एस विघ्नेश शिशिर, ये विघ्नेश शिशिर ने जो दस्तावेज सौंपे हैं उसी के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही थी और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मेरे पास कोई इधर उधर का दस्तावेज नहीं है, हमने डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया है ब्रिटिश सरकार के साथ और हमारे पास कुछ कॉन्फिडेंशियल ईमेल भी है जो ब्रिटिश सरकार के साथ आदान प्रदान हुआ और उसमें ब्रिटेन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने एनुअल रिटर्न जो बैकअप प्राइवेट लिमिटेड का है उसमें ब्रिटिश सिटीजन लिखा है, वो सही है। यानी 2002 से लेकर 2009 तक, जब राहुल गांधी लंदन में भी रहा करते थे और उस समय इन्होंने ब्रिटेन का सिटीजनशिप लिया था, तो ब्रिटिश सिटीजन राहुल गांधी के कॉलम में लिखा हुआ सही है। लेकिन जब दस्तावेज मांगे गए कि राहुल गांधी ने कैसे ब्रिटेन की सिटीजनशिप ली, कब से कब तक ब्रिटिश सिटीजन रहे और उन्होंने अपना पूरा एड्रेस उसमें क्या दिया है, तो उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उदाहरण देकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया कि वो दस्तावेज हम किसी इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। लेकिन अब इंडिविजुअल नहीं है, अब तो सरकार है, सरकार के साथ कम्युनिकेशन होना है। अब हिंदुस्तान की सरकार ब्रिटिश सरकार से वो दस्तावेज मांग रही है और इसी के लिए समय लिया जा रहा है। सुनवाई हुई, सुनवाई में ये बार बार सवाल उठा कि आपने पिछली बार 8 सप्ताह का समय मांगा था, जो गृह मंत्रालय की तरफ से वहां पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो पैरवी कर रहे थे उनसे कहा गया कि पिछली बार आपने 8 सप्ताह का समय लिया, 8 सप्ताह के बाद अब फिर आप 8 सप्ताह का समय मांग रहे हैं, इतना ज्यादा समय क्यों चाहिए? आपने अब तक क्या क्या किया उसका ब्यौरा दीजिए। तो गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हमने कम्युनिकेशन शुरू कर दी है, हमने कुछ लेटर्स लिखे हैं ब्रिटिश सरकार के पास, वो कंसर्निंग अथॉरिटी के पास भेजेंगे, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और हाई कोर्ट के जो आदेश आ रहे हैं, हाई कोर्ट जो बार बार ये जो टाइम दे रहा है, उसका जिक्र भी हम अगले जो कम्युनिकेशन करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उसमें करेंगे कि हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम है वो बार बार ये कह रही है कि ब्रिटिश सरकार कम से कम कुछ, यानी कि पूरे दस्तावेज को भेजने में अगर समय लगता है तो ये कम्युनिकेट करके ये बता तो दे कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है राहुल गांधी के खिलाफ,
कि वो ड्यूअल सिटीजन हैं कि नहीं, या फिर अगर ब्रिटेन के नागरिक बने। 2002 से 2009 की बात इसलिए की जाती है क्योंकि 2003 में इन्होंने कंपनी बनाई थी जिसके डायरेक्टर थे, 80% से ज़्यादा इनका शेयर था बैकअप प्राइवेट लिमिटेड का, और 2003 के बाद ये 2009 तक कंपनी चलती रही। भारत में भी उसकी कंसल्टेंसी कंपनी गई, और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कंपनी राहुल गांधी चला रहे थे, और उस समय भारत में सरकार किसकी थी? हिंदुस्तान में यूपीए की सरकार थी, और जो डिफेंस डील हुए थे, कई डिफेंस डील हुए थे यूरोप के कुछ कंपनियों के साथ जो हथियार बेचती है, उन कंपनियों के साथ डिफेंस डील में कंसल्टेंसी का काम इसी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड ने किया था, जिसके एक पार्टनर ब्रिटेन के थे, एक पार्टनर अमेरिकन है, और इन सारे ने मिलकर कंसल्टेंसी फॉर्म इसलिए बनाया था ताकि हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की सरकार है वो फेवर कर सके और डिफेंस डील में हम मीडियोकर का काम कर सके। ऐसे भी इनका पुराना है जी। ये डिफेंस डील में ये दलाली करने का रिकॉर्ड कांग्रेस का पुराना है और इनके परिवार का ही पुराना है। आज ही फिर से एक सवाल उठा है कि वो फोर्स में क्वात्रोची परिवार के साथ जो गांधी परिवार का रिलेशन है, जो सोनिया गांधी का रिलेशन है, वो फिर से एक बार चर्चा में आया है क्योंकि अभी बेल के लिए अप्लाई किया गया है, और दूसरे तरफ एक किताब आई है जिसमें एक एक बातों को रखा गया कि कैसे सीबीआई को मैनिपुलेट किया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और सारे सबूत होने के बावजूद राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दिया गया, क्योंकि राजीव गांधी की उस समय तक मौत हो चुकी थी, लेकिन सोनिया गांधी की भूमिका पर सवाल नहीं किया गया। अगर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरे डील में राजीव गांधी सीधे इन्वॉल्व हो, सोनिया गांधी भी इन्वॉल्व हो सकती है। इटली से इनका पुराना संबंध है, ये मायके है वहां पर, और क्वात्रोची परिवार से तो सोनिया गांधी ने ही संपर्क करवाया था राजीव गांधी से। तो अभी ये जो सवाल उठ रहे हैं कि इन लोगों ने जिस तरीके से डिफेंस डील में पैसे खाए हैं, उसी को सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन लोगों ने उसी कंसल्टेंसी फॉर्म से मिडिलमैन की भूमिका निभाई थी, और वो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड था, और उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर जो थे राहुल गांधी, जिसने अपने एनुअल रिटर्न 2005 और 2006 दोनों साल में ब्रिटिश सिटीजन लिखा है अपने नाम के आगे कॉलम में। तो ये जब पूरे दस्तावेज सामने हैं तो हाई कोर्ट को एक सरकार के स्तर पर दस्तावेज चाहिए, फुल प्रूफ दस्तावेज चाहिए जिस पर वो फैसला ले सके। इसलिए गृह मंत्रालय से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अब 4 सप्ताह का समय दिया गया, यानी 21 अप्रैल से पहले गृह मंत्रालय वो दस्तावेज या फिर जो ब्रिटिश सरकार से कम्युनिकेशन के बाद जो सूचना मिलेगी, जो जानकारी वो देंगे, अगर ब्रिटिश सरकार जैसे विघ्नेश शिशिर के आरटीआई का जो इस्तेमाल किया था इन लोगों ने, और एक वीडी शर्मा हुआ करते थे जिन्होंने विघ्नेश शिशिर को दस्तावेज सौंपे थे, उन्होंने भी आरटीआई किया था, और उन दोनों जगह पर राहुल गांधी को ब्रिटिश सिटीजन माना था ब्रिटिश सरकार ने। वही बात अगर भारत की सरकार से कर देती है डायरेक्ट, तो सरकार के दस्तावेज जो होंगे वो हाई कोर्ट में मान्य होंगे, और उसके बाद इनकी नागरिकता पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, और फिर 21 अप्रैल से शुरू होगा राहुल गांधी की सांसदी और उसके साथ एलओपी का पद। और फिर उससे पहले जो 2004 से ये लोकसभा का चुनाव लड़ते गए हैं, उसमें क्या सजा होनी चाहिए, क्योंकि आपने दस्तावेज जानकारी छिपाए हैं, ये देशद्रोह का केस बनता है, और उसके बाद आगे इनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा कि चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसे सामान्य तरीके से 2 साल से ज्यादा सजा होने के बाद सजा के समय ही वो खत्म हो जाती है विधायकी सांसदी, और उसके बाद सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इनको तो आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध मतलब 21 अप्रैल राहुल गांधी के लिए काल बनकर आएगा। सर, बिहार को लेकर राहुल गांधी क्या रणनीति बना रहे हैं? आज एक बैठक भी बुलाई, तेजस्वी यादव बताया जा रहे हैं कि कन्हैया कुमार के एक्टिव होने से नाराज हो गए। क्या अलायंस में कोई खतरा मंडरा रहा है? देखिए, अलायंस तो लगभग खत्म है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया, कांग्रेस के नेता अड़े हुए हैं, और कांग्रेस में सिर्फ राजद के साथ अलायंस पर बिहार में समस्या नहीं है, समस्या कांग्रेस के अंदर भी है। कांग्रेस में कोई भी सीनियर लीडर ये नहीं चाहता कि कन्हैया कुमार
बिहार के अंदर एक्टिव हो। राजद भी नहीं चाहती है, लालू प्रसाद भी नहीं चाहते, क्योंकि कन्हैया कुमार जो है वो सीधे तौर पर मोदी को चैलेंज करते हैं। वो छोटे नेता है, लेकिन उनकी छवि ऐसी है कि ये पीएम मोदी से सीधे टकराव लेने वाले नेता हैं, क्योंकि उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा था, और आरोप भी इसलिए लगा था क्योंकि ये मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे थे, कश्मीर के टुकड़े कर रहे थे, देश के टुकड़े करवा रहे थे। तो इसलिए कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने का मतलब है कि लालू प्रसाद यादव का जो मुस्लिम वाला समीकरण है, MY में से मुस्लिम समीकरण, वो कांग्रेस अपने तरफ मुसलमानों को लाने की कोशिश करेगी, और कन्हैया इसके लिए रैलियां जो पदयात्रा कर रहे हैं, करने की कोशिश भी किए, बीच में रुक गई। तो वो सारे प्रयास राजद के खिलाफ होंगे। दूसरी तरफ जो बिहार कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कन्हैया कुमार को अगर आगे बढ़ाते हो तो कन्हैया कोई राहुल गांधी नहीं है। अगर यात्रा होगी तो कांग्रेस की यात्रा होगी, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो अभी एक दलित नेता राजेश कुमार को बनाया गया है, वो होंगे, और उसके साथ कन्हैया कुमार जुड़े तो कोई बात नहीं है। मतलब कांग्रेस के अंदर भी विस्फोट है, और उसके बाद राजद के साथ गठबंधन में भी परेशानी है। राजद भी ये मूड बनाकर चल रही है कि अगर कांग्रेस को अलग करेंगे तो भी हम CPI-ML के साथ गठबंधन करके दो पार्टी जो कि दलित और मुस्लिम आधार लिए हुए है, राजद और माले के साथ गठबंधन होगा। छोटी पार्टियां जो VIP है या फिर दूसरी कुछ और पार्टियां जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, राजद के महागठबंधन का हिस्सा रहेगी। कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे धड़े या CPI, CPM, ये सारे धड़े रहेंगे। तो ये सब मिलकर कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश में लगी है। मतलब बिहार में कांग्रेस की स्थिति अभी वैसी ही हो गई है जो कुछ समय गुटबाजी के चक्कर में हरियाणा में रही। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार चुनाव को लेकर हलचल बढ़ती जा रही है। बिहार में RJD और कांग्रेस के बीच में तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। तेजस्वी कन्हैया कुमार की यात्रा को लेकर परेशान है। इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने की खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में शामिल दलों से तालमेल के मुद्दे बैठक में चर्चा की बात कही जा रही है। हालांकि बिहार कांग्रेस में भी विद्रोह की खबर सामने आ रही है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की नागरिकता का मामला राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ा करता ही जा रहा है। 21 अप्रैल राहुल गांधी के लिए काल बनकर सामने आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है। हालांकि देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।